एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, फिर इसे देखना। एपिसोड स्टार्ट होता है और नेल्सन सेरेना से बोलता है, तुम बहुत बुरे लग रही हो। क्या हुआ? सेरेना बोलती है, नेल्सन, क्या तुम मुझे सीन की मां के बारे में बता सकते हो? यह सुनकर नेल्सन एकदम से हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलता है, हमें अब तक ये नहीं पता कि ओल्ड लू कैसे मरा। पूरा मामला बहुत उलझा हुआ है। अगर मैं ये बात उसे सीधे बता दूं तो क्या इससे वो भी खतरे में नहीं पड़ जाएगी? ये सोचकर वो सेरेना से बोलता है, इस बारे में सच में कहने को कुछ नहीं है। सेरेना अपने मन में ही बोलती है, नेल्सन, तुम कहते हो कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा रहे हो। और फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, मैं बहुत थक गई हूं, सोने जा रही हूं, हम बाद में बात करेंगे। नेल्सन बोलता है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। सेरेना बोलती है, धन्यवाद, पर नहीं चाहिए। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां नेल्सन सीन को खाना खिला रहा होता है। तभी वहां पर सेन आकर बोलता है, इस बारे में सच में कहने को कुछ नहीं है। स्टेला को ढूंढ रहे हो? वो कल रात सेरेना के साथ वापस चली गई। ये सुनकर नेल्सन बोलता है, वो चली गई? इतनी जल्दी क्यों? तभी सीन बोलता है, एयरपोर्ट पर हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। सेन बोलता है, साफ चेतावनी, इस भारी बारिश के कारण हर उड़ान रद्द है, एयरपोर्ट जाना बेकार है। यह सुनकर सीन उदास हो जाता है, जिसे नेल्सन अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कॉल पर बताता है, मिस्टर यू, मिस शेंग आज सुबह आई, अपना सारा सामान पैक किया और चली गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना नया ठिकाना मिल गया है। नेल्सन हैरान होते हुए बोलता है, क्या उसने जाते समय कुछ कहा? असिस्टेंट बोलता है, उसने 30,000 छोड़ दिए, कहा कि यह किराया है। यह सब सुनकर नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, तो क्या यही तुम्हारा जवाब है? तभी सीन नेल्सन से कुछ कहने जाता है, लेकिन नेल्सन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम बहरे हो? वो जा चुकी है, मुझे घसीटने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर सीन जोर जोर से रोने लगता है, जिसे नेल्सन शांत होकर बोलता है, माफ करना सीन, पापा से गलती हो गई। जैसे ही ये बारिश थमेगी हम घर लौटेंगे, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके 3 दिन बाद सेलिन टैन के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां सेरेना अपने मन में ही बोल रही होती है। 3 दिन की अव्यवस्था के बाद आखिरकार हम सेटल्ड हो गए। तभी पीछे से सेलिन बोलती है, अचानक सोफे पर टिकने की नौबत क्यों आ गई? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक विला नहीं दिलवाया था? सेरेना बोलती है, पापा का विला? यवोन का शुगर बेबी वहां रहने लगा है, वो अब कब्जा किया हुआ है। सेलिन बोलती है, तुम्हारी संपत्ति का इस्तेमाल अपने प्रेमी के लिए कर रही है, कितनी चालाक है। और दूसरा क्या, तुम्हारी मां ने भी तुम्हें एक जगह छोड़ी थी, है ना? सेरेना बताती है, मेरी आंटी वहां रह रही हैं, वो कोई विकल्प नहीं है। सेलिन बोलती है, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारा परिवार तो पूरी तरह बिखरा हुआ है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं बेबी। सेरेना बोलती है, प्यार करती हूं, लेकिन यवोन ने मेरा घर अपने प्रेमी को दे दिया, जैसे मैं कोई पायदान हूं। बिल्कुल नहीं, मैं इसे वापस लूंगी। सेलिन बोलती है, तुम कभी रियल एस्टेट को लेकर इतनी तनावग्रस्त नहीं रही हो, असल में चल क्या रहा है? सेरेना बोलती है, अगर हम कोर्ट में गए और मेरे नाम पर कोई घर नहीं हुआ तो वे कह सकते हैं कि मैं बच्चे को पालने लायक नहीं हूं। सेलिन बोलती है, कोर्ट में किसके साथ? कस्टडी के लिए? स्टेला को लेने कौन आ रहा है? सेरेना बोलती है, नेल्सन यू। यह सुनकर सेलिन बोलती है, रुको, क्या वो वही आदमी है उस समय का? तो इसका मतलब सीन तुम्हारा बेटा है? सेरेना बोलती है, हां। सेलिन बोलती है, लड़की, तुम तो अरबपति के ड्रामे में जी रही हो और नेल्सन अपने बच्चे के पीछे दीवाना है। तुम झिझक क्यों रही हो? अपनी जगह हासिल करो, तुम बस एक कदम दूर हो आलीशान जिंदगी से। सेरेना बताती है, सेलिन, मैं सच कह रही हूं, नेल्सन और मैं कभी नहीं होने वाले। उसकी वजह से मुझे जुड़वां बच्चे हुए, स्टेला की रक्षा के लिए मुझे विदेश भागना पड़ा और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, सिर्फ बच्चा पाने के लिए। नेल्सन ने एक लड़की का पूरा भविष्य ऐसे बर्बाद कर दिया जैसे कुछ मायने ही न रखता हो। ऐसा इंसान डरावना है। सेलिन बोलती है, तो तुम कल से अब भी शुरू कर रही हो? क्या तुम सच में उसके लिए काम करने जा रही हो? सेरेना बोलती है, हां, अगर कस्टडी की लड़ाई होने वाली है तो मुझे एक स्थिर राय चाहिए। तभी उसके फोन पर नेल्सन का कॉल आता है। नेल्सन बोलता है, सेरेना, कल तुम्हारा स्थायी अनुबंध का पहला दिन है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमें बात करनी चाहिए। सेरेना बोलती है, हां ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां नेल्सन सेरेना से बोल रहा होता है, तुम इतनी अचानक क्यों शिफ्ट हो गई? उस जगह में कोई समस्या थी क्या? सेरेना बोलती है,
आपकी जगह बिल्कुल परफेक्ट थी मिस्टर यू। मैं बस ज्यादा देर तक मेहमान नहीं बनना चाहती थी। नेल्सन उसके पास आकर बोलता है, सेरेना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कैसा महसूस करता हूं। अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सेरेना कुछ बोलती, उससे पहले नेल्सन के फोन पर एक कॉल आता है। थोड़ी देर बाद नेल्सन बोलता है, समझ गया, मैं रास्ते में हूं। फिर वो सेरेना से बोलता है, सेरेना, एक इमरजेंसी स्थिति है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेरेना के फोन पर ब्लूबर्ग किंडरगार्टन का कॉल आता है। किंडरगार्टन कॉल पर बताती है, क्या आप स्टेला शेंग के माता पिता हैं? स्कूल में एक घटना हुई जिससे उसका अस्थमा बढ़ गया। वो नर्स के ऑफिस में है। उसके बाद हम नर्स ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां सेरेना बहुत ही जल्दी में स्टेला के पास जाती है। दूसरी तरफ स्टेला सेरेना को देखकर बोलती है, मम्मी आराम करो, मैं ठीक हूं। सेरेना बोलती है, स्टेला, तुम जानती हो कि तुम कितनी नाजुक हो, यूं गुस्से में मत उड़ जाया करो, पहले मेरे पास आना, मैं संभाल लूंगी। तभी एक औरत बोलती है, ओह वाह, इसे सुनो। ये देखकर सेरेना बोलती है, माफ कीजिए, आप कौन हैं? वो औरत बोलती है, तुम्हारी बदमाश बच्ची ने मेरे बेटे का चेहरा नोच डाला, उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसका इस स्कूल में काम खत्म है। तभी बाहर से नेल्सन बोलता है, कब से तुम्हें बच्चों को निकालने का हक मिल गया? नेल्सन को देखकर वो औरत बोलती है, मिस्टर यू, आप यहां क्यों आए? नेल्सन बोलता है, अजीब है, मुझे पता ही नहीं था कि यहां फैसले आप ले रही हैं। और तभी सीन जल्दी से स्टेला के पास जाकर उसे देखने लगता है, जिसे स्टेला बोलती है, मैं सच में ठीक हूं, देखो, बिल्कुल ठीक हूं। यह देखकर सेरेना अपने मन में ही बोलती है, स्टेला, सीन क्या हुआ? नेल्सन गुस्से में उस औरत से बोलता है, सुना है तुम्हारे बच्चे ने सबको बताया कि सीन कोई अनचाहा बच्चा है जिसकी मां नहीं है। वो औरत अपने बच्चे से बोलती है, लियम, क्या तुमने सच में ऐसा कहा? लियम बोलता है, मेरा मतलब है ये गलत तो नहीं है। ये सुनने के बाद वो औरत नेल्सन से माफी मांगते हुए बोलती है, मिस्टर यू, वो तो बस एक बच्चा है, उसे समझ नहीं है, आप यहां बड़े हैं, हमें थोड़ा मौका दीजिए प्लीज। नेल्सन बोलता है, माफी बचाकर रखो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सेरेना सीन से बोलती है, प्यारे, तुम कोई अनचाहा बच्चा नहीं हो जिसकी मां नहीं है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और फिर वो सीन को गले लगाकर बोलती है, मुझे बहुत अफसोस है उन सब बातों का जो तुमने झेली हैं। सीन, जब सही समय आएगा मम्मी तुम्हें सही मायने में अपना लेगी। उसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां नेल्सन सेरेना से बोल रहा होता है, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूं। सेरेना ना में सर हिलाते हुए बोलती है, धन्यवाद मिस्टर यू, लेकिन हमारी सवारी पहले ही आ रही है। नेल्सन सेरेना के पास जाकर बोलता है, तुम जानबूझकर मुझे दूर कर रही हो, है ना? सेरेना जल्दी से पीछे हटते हुए बोलती है, मिस्टर यू, हम पब्लिक जगह पर हैं, दूरी बनाए रखिए। और तभी वहां पर सेन अपना कार लेकर आ जाता है और सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, मिस्टर यू, मैं अब जा रही हूं। यह सुनकर नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, सेरेना, क्या यही तुम्हारा आखिरी जवाब है? उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां स्टेला सेरेना से बोल रही होती है, मम्मी, क्या आपका और अंकल यू का झगड़ा हुआ? क्या हुआ है? सेरेना बोलती है, हमारा झगड़ा नहीं हुआ। स्टेला, मुझे पता है तुम्हें अंकल यू बहुत पसंद है, लेकिन स्टेला बोलती है, अंकल यू हैंडसम और अमीर हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी मम्मी। मैं तो बस चाहती हूं कि आप खुश रहें। सेरेना बोलती है, प्यारी, मेरी खुशी किसी और से नहीं आती, ये तो बस। स्टेला, अगर तुम्हें कभी अंकल यू और मेरे बीच चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? स्टेला बोलती है, चिंता मत करो मम्मी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। सेरेना बोलती है, स्टेला, अगर अंकल यू तुम्हारे असली पापा निकलते तो क्या तब भी तुम मुझे ही चुनती? स्टेला बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मम्मी, अगर अंकल यू मेरे पापा हैं तो आप दोनों साथ क्यों नहीं हैं? सेरेना बोलती है, मैं तुम्हें तब समझाऊंगी जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी, लेकिन आज रात जो हुआ किसी को मत बताना, ठीक है? अब सो जाओ, हम कल दादाजी से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एक बूढ़ी औरत सेरेना से बोल रही होती है, सेरेना, तुम वापस आ गई, मिस्टर शेंग अभी कह रहे थे कि उन्हें तुम्हें कॉल करना चाहिए, और लो तुम आ गई। सेरेना स्टेला से बोलती है, स्टेला, आंटीगू को हेलो बोलो। स्टेला बोलती है, हेलो आंटीगू। तभी वहां पर सेरेना के पापा आते हुए बोलते हैं, सेरेना, तुम घर आ गई। सेरेना स्टेला से बोलती है, स्टेला, ये तुम्हारे दादाजी हैं। ये सुनकर स्टेला बहुत ही क्यूट तरीके से बोलती है, हेलो दादाजी। दादाजी बोलते हैं, तो ये स्टेला है, कितनी प्यारी है, इधर आओ जानू। और फिर वो स्टेला को वहां से ले जाते हुए बोलते हैं, आओ दादाजी तुम्हें घर दिखाएंगे।
ये तुम्हारा घर भी है, तुम जब चाहो आ सकती हो, ठीक है। दूसरी तरफ उन दिनों को देखकर सेरेना अपने मन में ही बोलती है, जब मैं स्टेला की उम्र की थी तभी पहली बार शेंग परिवार में आई थी। पापा मुझे भी ऐसे ही प्यार किए थे। शुरू में पापा और मैं बहुत करीब थे, लेकिन फिर सुसान्यू और उसकी बेटी की वजह से मैं अपने पापा से कितना प्यार करती हूं ये दिखा ही नहीं पाई। मैंने सोचा था कि अगर मैं दूरी बनाए रखूंगी तो वो दोनों पीछे हट जाएंगे, लेकिन इसके बजाय सबको लगा कि मैं ठंडी और एहसान न मानने वाली हूं। थोड़ी देर बाद सेरेना अपने पापा के पास जाकर बोलती है, असल में पापा क्या आज सिर्फ हम ही हैं? उसके पापा बोलते हैं, हाँ, यवोन और उसकी मां अपने परिवार से मिलने वापस गई हैं। सेरेना बोलती है, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे? उसके पापा बोलते हैं, मैं ठीक हूं। वैसे मैंने सुना कि तुम नेल्सन के घर से निकल गई हो। क्या तुम चाहोगी कि मैं कुछ लोगों को भेजूं ताकि वे तुम्हें उस गोल्ड वाटर घर में व्यवस्थित होने में मदद कर सकें? सेरेना बोलती है, पापा मैं आज सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि आप स्टेला से मिल सकें, बस इतना ही। उसके पापा बोलते हैं, काश तुम मुझसे कभी कुछ मांगती। इतने सालों से मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा है। सेरेना बोलती है, पापा मैं ठीक हूं, सच में। उसके पापा वहां से जाते हुए बोलते हैं, मेरी भावनाओं को बचाने की कोशिश मत करो। 6 साल पहले जब तुम विदेश चली गई, इतनी बड़ी बात और मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये मेरी गलती है। मैंने पिता के रूप में तुम्हें असफल कर दिया। उसके कुछ समय बाद यवोन घर आते हुए बोलती है, सब लोग कहां हैं? वो सामान अभी कार से बाहर निकालो। आंटीगू पीछे से उसकी मां बोलती है, यवोन अपनी आवाज धीमी रखो, तुम्हारे पापा शायद आराम कर रहे हों, उन्हें जगाना मत। लेकिन तभी यवोन सेरेना को अपने सामने देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा, क्या बाहर हालात बिगड़ गए? अब पैसे के लिए वापस रेंगते हुए क्यों आ गई हो? सेरेना बोलती है, इसे इतना बुरा मत दिखाओ, मैं पापा से मिलने आई हूं। यवोन बोलती है, तुम अपनी वो छोटी क्यों नहीं लाई ताकि पापा उससे भी मिल सकें? तभी वहां पर उसके पापा आते हुए बोलते हैं, यवोन सेरेना तुम्हारी बहन है, वो कई सालों से घर नहीं आई और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई तुमने उस पर हमला कर दिया। तुम्हें क्या हो गया है? यवोन बोलती है, मेरी कोई ऐसी बेहया बहन नहीं है। पापा आपको पता ही नहीं है ना? उसने विदेश में पढ़ाई का झूठ बोला। असल में वो गर्भवती हो गई और चुपके से विदेश चली गई। सबसे छुपाकर बच्चा पैदा कर लिया। उसे तो ये भी नहीं पता कि पिता कौन है। पीछे से उसकी मां बोलती है, माइल्स खुद को परेशान मत करो। मुझे लगता है सेरेना ने बस एक गलती कर दी थी, तब वो बहुत छोटी थी। और तभी स्टेला बोलती है, दादाजी वो क्या बात कर रही हैं? कमीना का मतलब क्या होता है? मुझे समझ नहीं आया। दूसरी तरफ यवोन की मां स्टेला को देखकर अपने मन में ही बोलती है, उस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि वो बच्चा घर ले आई। तभी दादाजी स्टेला को अपने गोंद में लेकर बोलते हैं, स्टेला तुम यहां क्या कर रही हो? क्या खेलना खत्म हो गया? लेकिन स्टेला यवोन की मां को घूरते हुए बोलती है, किंडरगार्टन के बच्चे लगातार सीन को कमीना कहते रहते हैं, मुझे वह शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। दादाजी बोलते हैं, बदतमीज तो वे हैं, दादाजी उन्हें ठीक कर देंगे। और फिर वो यवोन से बोलते हैं, यवोन आज मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं इतना अच्छा नहीं रहूंगा। ये सुनकर यवोन डरते हुए बोलती है, हां ऐसा दोबारा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो सेरेना से बोलती है, तुमने कौन सा चालाकी भरा खेल खेला कि पापा ने तुम्हारी उस छोटी को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया? सेरेना बोलती है, जुबान संभालो, तुम नहीं चाहोगी कि पापा को पता चले कि तुम मेरे अपार्टमेंट में किसी प्रेमी को छुपा रही हो, है ना? ये सुनकर यवोन गुस्से में बोलती है, तुम। लेकिन तभी सेरेना उसके पास आकर बोलती है, मेरे और मेरी बेटी के बारे में एक बार और बुरा बोलकर देखो, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां सेरेना के पापा बोल रहे होते हैं, वकील साहब शेयर ट्रांसफर को सार्वजनिक करना जरूरी है, लेकिन वो संपत्ति तुरंत मेरी पोती के नाम कर दीजिए। सेरेना के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। यह सुनकर यवोन की मां अपने मन में ही बोलती है, माइल्स मेरी बेटी, और मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें समर्पित कर दी। ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। ये सोचते हुए वो चाय में कुछ मिलाने लगती है। उसके बाद हम डायनेस्टी ग्रुप का सीन देखते हैं जहां एक लड़का सेरेना से बोल रहा होता है, मिस शेंक जरा ठहरिए, मैं इल्यूमिनेशन से यंग जाओ हूं, क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? सेरेना बोलती है, इल्यूमिनेशन वही नई कंपनी जिसके साथ शेन ने अभी अभी साइन किया है, तुम्हें क्या चाहिए? यंग झाओ बोलता है,
हमारा पिछला ट्रैवल शो जबरदस्त हिट रहा। क्या आप स्टेला को लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करना चाहेंगे? यह सुनकर सेरेना तुरंत बोलती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यंग झाओ सेरेना को परेशान करने लगता है और यह सब नेल्सन देख लेता है। और फिर उसके कुछ समय बाद असिस्टेंट नेल्सन से बोल रहा होता है, आज सुबह मिस शेंग से मिलने आया आदमी यंग झाओ था, इल्यूमिनेशन का प्रोड्यूसर। उन्होंने हमारे साथ जो रियलिटी शो किया था वो धमाकेदार हिट रहा। वो आज निवेश विभाग में अगले कदमों पर बात करने आया था। नेल्सन बोलता है, उसका सेरेना से क्या लेना देना है? असिस्टेंट बोलता है, वे स्टेला को चाइल्ड स्टार के रूप में साइन करना चाहते हैं। वे मिस शेंग को क्रिएटिव डायरेक्टर या कम से कम मैनेजर के रूप में भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर नेल्सन हैरान होते हुए बोलता है, क्या उसने इसके लिए हामी भर दी? असिस्टेंट बोलता है, अभी पक्का नहीं, हमें मिस शेंग से कोई जवाब नहीं मिला है। नेल्सन उसके कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यू, मीटिंग शुरू होने वाली है। सभी होटल प्रतिनिधि यहां हैं, जिनमें मिस शेंग भी शामिल हैं। यह सुनकर नेल्सन बोलता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।